क्या हमारे जैसे और आपके जैसे लोग भी दोषी हैं इसके लिए, आज की अवश्य परिस्थितियों के लिए? अवश्य दोषी हैं, लेकिन परिस्थितियां ज़्यादा दोषी है, क्योंकि परिस्थितियों ने यह मजबूर किया। बिहार का पिछले 40 वर्षों में जो क्रिमिनलाइजेशन हुआ, उसका सबसे ज़्यादा असर टाल क्षेत्र पर हुआ। हमसे भी बड़े बड़े किसान थे। राय बहादुर बच्चू प्रसाद का परिवार 10,000 बीघा जमीन टाल में जोतता था। हरिकांत प्रसाद के पास 7,500 बीघा जमीन थी जो टाल को जोतते थे। अवधेश बाबू के पास 5,000 बीघा जमीन थी जो टाल जोतते थे। 1,000 बीघा के तो कई किसान थे टाल में जो टाल जोतते थे। लेकिन जब क्रिमिनलाइजेशन हुआ, जब नक्सलिज्म का जन्म हुआ, जब मजदूरों का आंदोलन हुआ, यह भी एक कारण हुआ कि टाल से उदासीनता हुई। फिर भी जिस भूमि के आधार पर हमें इज्जत मिली, हमें पहचान मिली, शोहरत मिला, प्रतिष्ठा मिली, उसके लिए जो संघर्ष हमें करना चाहिए था, हम उस लोग और हमारे जैसे लोग उस संघर्ष से भाग गए और धुआंधार ज़मीन की बिक्री शुरू हुई। और जो 5,000 10,000 बीघा के किसान थे, वो भी आज 100 बीघा के किसान बन के रह गए हैं। और उसके लिए हम अपने आप को और हमारे जैसे जो लोग थे उनको भी मैं जिम्मेदार मानता हूँ कि ये जो हमारी पुश्तैनी जायदाद थी, जिसके बल पर हमको सब कुछ मिला, उससे जो हमने मुख मोड़ लिया, उसको जो हमने आंख बंद करके भुला दिया, इसके लिए तो हम लोग दोषी हैं और इसके लिए तो हम लोग सज़ा भोग रहे हैं और भावी पीढ़ी को भी सज़ा भोगना पड़ेगा। राम नगीना सिंह एक पहचान है। आपने पीछे बहुत सारे काम किए, आपको उसका रिवार्ड भी मिला। आज आप 81 82 साल के उम्र में आज की पीढ़ी जो राम नगीना सिंह को लगभग सिर्फ उनके नाम से जानते हैं, चेहरे से कम लोग जानते हैं। क्या आप 81 साल के उम्र में अब क्या टाल को कुछ दे पाएंगे, देना चाहते हैं? अवश्य देना चाहते हैं, क्योंकि टाल हमारी सबसे बड़ी शक्ति थी। टाल हमारा सबसे बड़ा मददगार था। टाल से हमको सब कुछ मिला, लेकिन उस टाल को भूल जाने का बड़ा अफसोस है। और आज भी टाल के लिए जो उचित होगा उसको करने के लिए हम सबसे आगे आने के लिए तैयार हैं। जो उचित होगा मतलब? नई पीढ़ी को प्रेरणा देना, नई पीढ़ी को उत्साहित करना, उसको प्रोत्साहन देना और नए तरह से क्या इसका विकास हो सकता है उनसे परिचित कराना। वहाँ के लोगों में टाल के प्रति एक ममता पैदा करना, टाल के महत्व को समझाना, इतना कार्य तो हम लोग कर ही सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आज की जो पीढ़ी है, जो व्हाट्सएप और एक पार्टी विशेष पर घर घर में पार्टियां अपने दस्तक दे चुकी है, लोग अलग अलग पार्टियों में बंटकर समाज हमारा लगभग विघटित हो चुका है। मुझे कहने में कोई एतराज़ नहीं है कि हो चुका है। तो उस स्थिति में आपके जैसे लोगों के कहने मात्र से या फिर आपके प्रेजेंस से आज की पीढ़ी बदल सकती है? आपको उम्मीद है क्या? समझाने से, जगाने से ही कोई क्रांति हुई है। उस क्रांति का आज भी संभावना है और नई पीढ़ी में टाल के प्रति लगाव पैदा करके एक नई क्रांति की जा सकती है। मैंने पिछले पिछले 2 सालों में देखा है कि वहाँ के किसान भी उत्तेजित हुए और किसी कारणवश, मैं उसके बहुत सारा कारण मैं नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण रहा राजनीतिक, जिसके कारण आंदोलन खड़ा नहीं हो पाया। हालांकि हर आंदोलन का एक इतिहास होता है, ये आंदोलन ने इतिहास भी नहीं बना पाया। क्या हम किसान, खासकर टाल के किसान, इतने कमज़ोर हैं कि हम राजनीतिक रूप से मजबूर होकर अपने आंदोलन को छोड़ दें और अपने हक को छोड़ दें?
पिछले समय की राजनीति ने और ख़ास तौर से पिछले 7 वर्षों की राजनीति में जाति और धर्म में जिस तरह से समाज को बांटा है, वह भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके चलते नई पीढ़ी में भी उदासीनता आई है। समाज इतना विभक्त हो गया है, घर घर इतना बट गया है, विचारों की इतनी मतभेद भिन्नता हो गई है। यह भी एक कारण है कि टाल के प्रति लोग उदासीन हो गए हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि हमारी जो सरकारें हैं या जो सरकार आने वाली है या जो भी हो, जो राजनीतिक दल है, उसे पता है कि हमने हर घर में एक भस्मासुर पैदा कर दिया है, तो कोई आंदोलन नहीं हो सकता है? ऐसा आपको लगता है? ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं। समाज बटा है और वह कटु ढंग से बट गया है। फिर भी मेरे मन में यह आशा और उम्मीद है कि अगर ज़मीन पर कार्य किया जाए, अगर लोगों को नए सिरे से प्रशिक्षण दिया जाए, अगर उनको कर्तव्यों के प्रति जागृत किया जाए, तो अभी भी टाल का उद्धार हो सकता है। और किसानों का आंदोलन 1928 में जब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने शुरू किया था, उसके पहले जब टाल में बढ़िया में भावली की समस्या आई थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उसमें बड़ा प्रयत्न किया था, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने उसमें बड़ी कोशिश की थी और तब उसका निपटारा हुआ था। आज भी अगर ईमानदारी से प्रयत्न किया जाए तो एक नया किसान जागरण हो सकता है, किसान मजदूर का एक संगठित आंदोलन हो सकता है और टाल का उद्धार हो सकता है। यानी कि मैं ये मानकर चलता हूँ कि आप भी कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर के आसपास है, जो किसान आंदोलन हुआ और उनको सफलताएं, एक हद तक सफलताएं मिली, उससे प्रेरित दिख रहे हैं। नहीं, बराबर जाता रहा। जो दिल्ली में आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में किसानों को जा कर के मिलना, किसानों से बात करना, किसानों की समस्या पर अपने विचार रखना, यह कार्य मैं करता रहा हूँ। और किसान आंदोलन से तो मैं अपने युवा काल से ही संबंधित था। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की प्रेरणा से जब हम लोगों की ज़मींदारी चली गई, जब हम लोग मात्र किसान बचे थे, तो हम तो सदैव अपने युवा काल में किसान आंदोलन में अपनी सहभागिता देते रहे थे और वो स्पिरिट आज भी है। और किसानों के प्रति, चूँकि हम किसान हैं और हजारों साल से हमारे पूर्वज किसान रहे हैं, इसलिए किसानों के लिए तो हृदय से मेरी सहानुभूति है और किसानों के लिए आज भी अगर कुछ करना पड़े तो उसके लिए मैं तत्पर रहता हूँ। टाल के किसानों के लिए एक शब्द अगर आप बोलना चाहें तो? टाल आज भी आशा और उन्नति की बहुत बड़ी उम्मीद है और इस आशा और उम्मीद को जगाए रखना चाहिए और नई पीढ़ी को इसको प्रमुखता देते हुए इसको पुनः फ़ायदेमंद बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये हमारा युवा पीढ़ी से आग्रह है। वहाँ का किसान अगर आपकी उपस्थिति चाहेगा तो क्या आप देंगे? अवश्य, अवश्य, हर हाल में? हर हाल में। अब जाते जाते, चूँकि नवयुवकों के लिए, नए वर्ग वाले लड़कों के लिए और या आज की पीढ़ी के लिए राम नगीना सिंह क्या है? थोड़ी सी छोटा लेकिन विस्तार से। नई पीढ़ी आज भी हमारे साथ बड़ा स्नेह रखता है। जब जब मौका आया है और जब जब मैं लोगों के बीच गया हूँ तो लोगों ने मुझको बहुत समर्थन दिया है, हमारी बातों का लोगों ने ख्याल रखा है और मेरा आज भी विश्वास है कि मैं लोगों के बीच में जाऊँगा तो लोग मेरी बात सुनेंगे और उस पर एक्ट करेंगे। राम नगीना सिंह का एक परिचय खुद से। राम नगीना सिंह मूलतः किसान थे, पेशा से वो वकील रहे, सामाजिक और राजनैतिक जीवन भी रहा, लेकिन निर्विकार भाव से, निस्वार्थ भाव से मैंने सब दिन समाज की सेवा किया है और जब तक जीवित हूँ तब तक निस्वार्थ भाव से ही सेवा करता रहूँगा। मेरा कभी कोई स्वार्थ नहीं रहा। मेरा प्रयत्न रहा दूसरे लोगों को बनाने का और मैंने दूसरे लोगों को बनाया और उसमें मुझे पूरी सफलता मिली है और इसका मुझे संतोष भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये राम नगीना सिंह जी थे
जिन्होंने आपके टाल के लिए अपना समर्पण व्यक्त किया है। और इन्होंने ये भी बोला है जब भी टाल के लोगों को, टाल के किसानों को इनकी ज़रूरत होगी, एक फ़ोन कॉल्स, ये प्रधानमंत्री जी वाला फ़ोन कॉल्स नहीं होगा, एक फ़ोन कॉल्स पर राम नगीना सिंह आपके लिए और आपके साथ होंगे। शुक्रिया।